नमस्कार, द डेमोक्रेटिक मिरर में आपका स्वागत है। महंगाई, निजीकरण, महिला सुरक्षा और दलितों के मुद्दे पर सरकार को विपक्ष चारों तरफ से घेर रहा है। हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद डॉक्टर उदित राज। आइए हम उनसे जानते हैं। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। सर, आपका जो चाहे कोई वक्तव्य हो या आप सोशल मीडिया पे कुछ भी लिखें, आप ब्राह्मणवाद को बड़ा निशाने पे लेते हैं, ऐसा क्यों? एक भी ऐसा ट्वीट हो जो ब्राह्मणों के खिलाफ बोला है? ब्राह्मणवाद के खिलाफ तो ब्राह्मण भी बोलते हैं। जी जी। जातिवाद के खिलाफ तो सभी बोलते हैं, ब्राह्मणों के खिलाफ तो नहीं मैंने बोला। ब्राह्मणों में अच्छे लोग हैं। डॉक्टर अंबेडकर के पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी में 11 लोगों में से 4 ब्राह्मण ही थे, तो ऐसा नहीं है। जी जी। लेकिन सच बोलना कुछ अर्थ निकाल लिया जाता है, तो अब गलत अर्थ कोई निकाल ले तो हम उसके लिए क्या कह सकते हैं? आप जो मैं बोलता हूँ इसको तो ब्राह्मणों को ही बोलना चाहिए। जाति व्यवस्था इस देश के लिए, ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय वैश्य किसी के लिए सुख की बात नहीं है, आराम की बात नहीं है, और एक पूर्ण इंसान की तरह जीने का इसमें कोई स्कोप नहीं है। ये पूरा देश गरीब है। अमेरिका या यूरोप में जिसको हम कहते हैं गरीब से गरीब, यहाँ अमीर भी उस तरह की सुविधा में नहीं रहता। वहाँ सेंट्रली एयर कंडीशन में गरीब भी रहता। यहाँ सेंट्रली एयर कंडीशन नसीब नहीं होता बड़े बड़े पैसे वालों को भी। और जो सुविधाएं वहाँ पर हैं, जो आज़ादी है, जो फ्रीडम है, जो चॉइस है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो एजुकेशन है, यहाँ के रिच लोगों को भी उपलब्ध नहीं है। क्योंकि जो समाज में होगा वही उनको भी मिलेगा, इसलिए अपने बच्चों को भी भेजते। तो हमें चाहते कि ऐसा हमारा समाज बने, हमारा देश बने कि जहाँ सवर्ण हो या कोई भारतीय हो, बाहर न जाना पड़े, उधर ताकना न पड़े, क्यों अपने बच्चों को भेजते हैं। तो उस तरह का समाज हम बनाना चाहते हैं। एक बात। दूसरी बात है, महिलाओं के लिए मैं कहीं कम नहीं बोलता हूँ। महिलाएं सवर्णों की ज़्यादा शोषित हैं। भले वो अमीर हों, अच्छी साड़ी पहनने को मिल जाता है, अच्छा कपड़ा मिल जाता है, बड़े मकान में रहती सुख सुविधाओं, लेकिन उनका घर के फैसला लेने की आज़ादी नहीं है, राइट नहीं है। बाहर जाने की भी राइट नहीं है। लोक लज्जा के उसके गठरी से दबी पड़ी हुई हैं, और उनका भी शोषण होता है। उनकी भी कोई फ्रीडम नहीं, उनकी चॉइस नहीं है। तो मैं तो उनकी भी आवाज़ उठाता हूँ। अभी आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें आपने कहा कि आरएसएस महिला विरोधी है। आपको ऐसा क्यों लगा? एक भी महिला आज तक नागपुर हेडक्वार्टर पर नहीं पहुँच पाई है। एक दूसरी बात है कि मोहन भागवत जी ने खुद कहा कि मैरिज एक ठेका है, कॉन्ट्रैक्ट है, और पुरुष जब चाहे छोड़ सकता है। तीसरी बात यह भी कहा उन्होंने कि अगर पुरुष की बात नहीं महिला मानती है तो पुरुष को छोड़ देना चाहिए। और हमारे जितने वेद और पुराण हैं, सब में महिला का क्या है? गर्भवती महिला को जंगल में छोड़ दिया जाता है, महिला को लेकर झगड़ा होता है, लड़ाई होती है। महिला के नाम पर ज़मीन नहीं है, राजपाट नहीं है, कन्या पराई धन है, कन्यादान है, इंसान का दर्जा नहीं मिला। और ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं महिलाओं को इज्जत देना चाहिए। इज्जत शब्द जो है बड़ा ठगने का है, कि महिलाओं को तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, ये बड़ा ठगने वाला है। अरे भाई, जुबान से इज्जत देना या बॉडी लैंग्वेज से इज्जत देना वो इज्जत नहीं है। संपत्ति में बराबर का अधिकार दो, व्यापार में पूरा अधिकार दो, घर से जाने का आने का आज़ादी दो, और वो भी फैसला ले सके, वो आज़ादी दो। उसको कहते हैं राइट दो। राइट देने से अपने आप रिस्पेक्ट और सम्मान अपने आप महिला को मिल जाएगा। एक शब्द ही बड़ा खोखला है। सर, निजीकरण का मुद्दा विपक्ष भी बड़े जोर जोर से उठा रहा है। सरकार का कहना है कि निजीकरण से मालिकाना हक ट्रांसफर नहीं होगा। तो कोई विरोधाभास है इस पे? नहीं, देखिए ऐसा है, ये इन्होंने शब्दावली बदली है।
4 साल के लिए कोई क्या लेगा, उसके बाद में चुप्पे से वो उसके ऊपर वो बैठ जाएंगे। LIC 1956 में नेहरू जी ने निजी हाथों से छीन करके सरकारी क्षेत्र में दिया था, जबकि 1818 का इतिहास है। सैकड़ों LIC की उस समय कंपनियां होती थी, लूटती थी। और उसी तरीके से बैंक, उसी तरीके से कोयला, उसी तरीके से आप देखोगे और भी सेक्टर है जो पहले सब प्राइवेट में थे। ये नेहरू जी थे, इंदिरा जी थे, जिन्होंने जनता के नाम किया। पहले व्यक्ति के नाम था, अब जनता के नाम। रेलवे जनता के नाम की संपत्ति है, बैंक जनता की संपत्ति है, अब ये निजी संपत्ति बना रहे हैं। सरकार कह रही है कि आय होगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अरे भाई, आय कहाँ होगी? जितना घाटा अभी पड़ा हुआ है इसका 4 गुना इकट्ठा कर दे नहीं पूरा होगा। 22 लाख करोड़ रुपया, 22 लाख करोड़ पेट्रोल डीजल से कमा लिए, वो तो उसके मुकाबले 6 लाख करोड़ तो कुछ नहीं। वो कहाँ गया? 22 लाख करोड़ रुपए, बल्कि अब 24 लाख करोड़ हो रहा होगा डीजल पेट्रोल का से जो टैक्सेस के रूप में इन्होंने कमाया, वो कहाँ चला गया कि पैसे की कमी है? और फिर 6 लाख से इनकी गाड़ी चल जाएगी। तो केवल बड़े पूंजीपतियों को बढ़ावा देने का एक बहाना है, और इसमें कट भी बहुत ज़्यादा होगा, और बड़े पूंजीपतियों को आगे बढ़ाने की बात है। इसमें सभी बिरादरी, सबसे ज़्यादा तो सवर्ण प्रभावित हो रहा है। सवर्ण के ने भी बाल बच्चे पैदा किए हैं, वो उसमें कुएं में नहीं डाल देंगे। अब पढ़ लिख करके तो नौकरी कहाँ होगी? लाला तो नौकरी काटते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, कंप्यूटराइजेशन हो गया है, तो वहाँ तो नौकरी देने का जोर है नहीं। तो अभी तक रिजर्वेशन का मान लो कि 27% और 15 7.5%, कुल मिला के 49 49.5% होता है। 10% सवर्णों का, गरीब सवर्णों का है ही है। फिर भी 30% 35% नौकरी उनको मिलती थी, अब 0 मिलेगी। सर, रिजर्वेशन की आपने बात की, अभी जातीय जनगणना की मांग उठा रहा है विपक्ष। आपका इस पे व्यक्तिगत मत क्या है और सरकार इससे क्यों मुकर रही है? तो मोदी जी ने शुरू किया, मंत्रिमंडल में जातियों के नाम से पर्चे करा रहे, अपने आप को पिछड़ा बताते रहते हैं। जब खुद ही पिछड़ा बता रहे हो अपने को, नया मंत्रिमंडल गठन किया तो OBC के 27 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिनिस्टर हैं, तो सबको जाति के नाम से आप संबोधित कर रहे हैं। आप जाति के नाम से शोषण करें तो ठीक है, और दूसरा जाति के नाम से सामाजिक न्याय की बात उठे तो गलत है। ये तो मोदी जी ने किया। तो आपको लगता है सरकार विपक्ष के दबाव में जातीय जनगणना करवाएगी? अरे भैया, सरकार ने खुद ही किया है, सरकार ने खुद ही कहा है, मोदी जी खुद ही इसके हैं। और दूसरी बात है कि तेजस्वी यादव जी की बात अच्छी लगी कि जानवरों तक की गिनती होती, महिलाओं की गिनती हो, तो फिर धर्म के हिसाब से भी गिनती बंद करो। क्यों मुसलमानों की गिनती होती है, ईसाइयों का, बुद्धिस्टों की गिनती, उनकी भी बंद करो। इससे झगड़ा बढ़ेगा। सर, दलित की जब बात आती है तो दलित को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए क्या सिर्फ राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेवारी बनती है या समाज की भी कोई जिम्मेदारी है? समाज की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, लेकिन समाज बदल नहीं रहा है। ब्राह्मण, ठाकुर, सवर्णों की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। पिछले वर्ष जॉर्ज फ्लॉयड जो अमेरिका में हत्या कर दिया गया था पुलिस के द्वारा, उनके पक्ष में ज़्यादातर गोरे खड़े हो गए पूरे दुनिया में, जब भी तो अमेरिका महान हुआ। सर, अभी आपने एक सोशल मीडिया पे पुलवामा हमले का एक वीडियो शेयर किया किसी सैनिक का जो उस जांच की मांग करता दिख रहा है, और आपने भी कहा कि जांच होनी चाहिए। तो सर, इंसिडेंट काफ़ी संवेदनशील है, आपको लगता है कभी सामने आएगा? संवेदनशील है। जब एक हफ्ते पहले इंटेलिजेंस आ गया था कि एयर लिफ्टिंग करिए, खतरा है, रोड से मत ले जाइए, परमिशन क्यों नहीं दिया, एयर लिफ्टिंग क्यों नहीं कराई? इनका जो सबसे बड़ा स्पोक्स पर्सन है अर्नब गोस्वामी ने कहा, ये तो मज़ा आ गया पुलवामा घटना का, उसको पहले ही पता था, वी विल विन लाइक क्रेजी।
तो पहले अर्नब गोस्वामी को पकड़े। कभी उसी सच सामने पार्टी- आएगा जनता के सामने? अब इनकी सरकार बदलेगी तो जनता के सामने सच आएगा। जब सैनिटाइजेशन होता है पूरे रोड का और वो नहीं हुआ, चौकियां क्यों हटा दी गई? सर एक अंतिम सवाल कि दिल्ली में जो बच्ची के साथ रेप हुआ, तो एज ए पॉलिटिकल पार्टी राहुल गांधी द्वारा उसकी पहचान उजागर करना को कहीं ना कहीं ऐसे मामलों से बचना चाहिए राजनेताओं को। जाना चाहिए। अगर गाय मरी होती तो लाखों लोग, हजारों लोग पहुंच जाते, सवर्ण लोग क्यों नहीं पहुंचे? राहुल जी भी न जाए तो इसका मतलब इनकी आवाज दबी रहे। गाय मरती तो देखते कितने लोग पहुंचते, क्यों नहीं? ये जो गौ सेवा वाले, बीएचपी वाले, आरएसएस वाले, गायत्री मंत्र वाले क्यों नहीं पहुंचे? देखो गाय अगर मर जाए तो देखो। यानी कोई गलती नहीं हुई राहुल गांधी से? राहुल गांधी जी नहीं खड़ा हो तो कौन खड़ा होगा? तो वहां भागवत जी को जाना चाहिए। मोदी जी ट्वीट करते हैं छोटे छोटे मामलों के ऊपर। क्रिकेटर के अंगुली में चोट आ जाए तो ट्वीट कर देंगे। उस लड़की के बारे में ट्वीट तक नहीं किया। होम मिनिस्टर 15-20 किलोमीटर दूरी पर है, जाया नहीं गया उनको, और हैदराबाद में निगम के चुनाव में चले जाते हैं। तो दलितों के उससे कितना नफरत करते हैं मोदी जी। आरएसएस बीजेपी कितना नफरत करती है, मानवता से कितना नफरत करती है, महिलाओं से कितना करते हैं नफरत। जी जी सर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।